हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के ऊपर और ये है आपकी उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो 2025 और 26 का नोटिफिकेशन पूरा डिटेल आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसके अंदर पोस्ट आपकी रखी गई है 587, मतलब 587 आपकी पोस्ट रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है और इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि आपका क्या क्या रहने वाला है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपकी डेट क्या रहने वाली है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको क्या फॉर्म सबमिट होंगे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी आपकी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपकी पोस्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और ये नोटिफिकेशन आपका आया था 18 नवंबर को। 18 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार जो है वो क्या कर रही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे मेल के लिए भी पोस्ट है और फीमेल के लिए भी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट आपकी रखी गई हैं और उन दोनों के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञापन की तिथि क्या है आपकी 18 नवंबर है। आवेदन आपके शुरू किए जाएंगे 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर 2025 से आपके फॉर्म शुरू होंगे। अंतिम तिथि है आपकी 22 दिसंबर 2025 रहने वाली है। याद रखिएगा आपको फीस सबमिट करनी है 22 दिसंबर, याद रखिएगा शाम को 5 बजे तक। 22 दिसंबर शाम को 5 बजे तक जो है आपको फीस जमा करवानी है। यहाँ पे पोस्ट की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें देखो डिप्लोमा और डिग्री की अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल रही है ना। डिप्लोमा और डिग्री की आपको अलग अलग पोस्ट देखने मिलेगी जिसमें आपका मेल और फीमेल के लिए डिप्लोमा के लिए अलग पोस्ट है, डिग्री के लिए अलग है। ऐसे ही आपका डिप्लोमा और डिग्री के लिए अलग है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी अलग अलग रहने वाली है। सैलरी आपकी रहने वाली है 44,900 से लेके आपकी रहने वाली है 1,42,400 आपकी सैलरी रहने वाली है। बहुत प्यारी सैलरी है। आपका लेवल जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है, 7 रहने वाला है। जो अभी लेटेस्ट आपका जो है वो लेवल आपका 7 ही है। दूसरा हम इस वैकेंसी के अंदर बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपका सैलरी मैंने बता दिया है, 7 पे आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। एज की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज। तो एज आपकी यहाँ पे जो है मिनिमम कितनी रखी गई है, 21 साल रखी गई है। मिनिमम आपकी 21 वर्ष रखी गई है। तो 21 से 42 साल आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल भी है, 42 साल भी है, बाकी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आपका जो है इन्होंने लिखा है कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट तक, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई। और रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ होना चाहिए, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। तो सब सीधी सी बात है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लास्ट डेट तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा भाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी कि सर यहाँ पे जो हमारा चयन प्रक्रिया है, मतलब जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। इन्होंने कहा है कि आपकी एग्जाम होगी और एग्जाम आपकी जो है 200 नंबर की होगी। 200 नंबर की आपकी एग्जाम रहेगी जिसमें से 100 नंबर का तो आपको नर्सिंग को आएगा और 100 नंबर आपको नॉन नर्सिंग का आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी लिखित एग्जाम आपकी जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी जिसके अंदर आपकी जो है ओएमआर, ओएमआर मतलब ऑफलाइन एग्जाम जो है आपकी होने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम आपकी ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन नहीं रहेगी। फोरम आपके क्या रहेंगे भाई साहब, फोरम आपके ऑनलाइन रहेंगे लेकिन एग्जाम आपकी ऑफलाइन रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे 4 सिटी के नाम दे रहे हैं, इनमें से 2 सिटी के जो है आपके सेंटर रखे जाएंगे जैसे देहरादून, श्रीनगर और हल्द्वानी और आपका अल्मोड़ा। यहाँ 4 एरिया इन्होंने दिए हैं, 4 सिटी दिए हैं जिसमें से 2 में आपको यहाँ पे सेंटर देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट आपके ओबीसी और जनरल से हैं उसको 45 नंबर 45% लाना अनिवार्य है और जो एसटी एससी वाले हैं उनको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी 1/4, नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी 1/4। और याद रखिएगा 200 एमसीक्यूज है, 200 एमसीक्यूज है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा जिसमें से 100 आपके एमसीक्यूज नर्सिंग के और 100 आपके क्या रहेंगे, नॉन नर्सिंग के रहेंगे।
पेपर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपकी एग्जाम करी जाएगी। ओमार्क सीट पे आपकी एग्जाम जो है वो होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे जो है बीएससी जीएनएम वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले मतलब जीएनएम वाले, और डिग्री वाले मतलब बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म के अंदर ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ पे फोटो साइज वगैरह सब कुछ मेंशन किया है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फीस की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, ओबीसी में है तो 300 रुपए देने पड़ेंगे, एसटी और एससी में आपको 150 रुपए, और जो भी आपके फिजिकल हैंडीकैप है उनको भी 150 रुपए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। जो आपकी फीस है वो आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है, इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस आपका अलग अलग दिया गया है। देखो, जिनके पास में क्या है डिप्लोमा है, मतलब जो जीएनएम वाले हैं उनका सिलेबस अलग है, और जो बीएससी वाले हैं उनका सिलेबस अलग है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो नॉन नर्सिंग का सिलेबस दोनों के अंदर ही सेम है, नॉन नर्सिंग का सिलेबस जो है वो दोनों के अंदर ही सेम है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीएनएम वालों के लिए, तो फंडामेंटल आपकी 10 नंबर की आने वाली है। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन आपकी 15 नंबर की, साइकोलॉजी 10 नंबर की आपकी रहने वाली है, और न्यूट्रिशन आपका जो है वो 15 नंबर का रहने वाला है, और मैटरनल हेल्थ ओबीजी आपकी 10 नंबर की रहने वाली है, पीडियाट्रिक आपकी 15 नंबर की रहने वाली है, कम्युनिटी आपकी 15 नंबर की रहने वाली है, मेंटल हेल्थ आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका कि जो डिग्री वाले हैं उनके लिए क्या है भाई, 15 नंबर के जो है मतलब 15 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल के रहेंगे, 10 नंबर आपके जो है नर्सिंग एजुकेशन के रहेंगे, 10 नंबर आपके नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिसर्च एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, 10 आपके रिसर्च मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, एमएसएन के 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, न्यूट्रिशन के 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, मेंटल हेल्थ के 10 रहेंगे, पीडियाट्रिक के 10 रहेंगे, कम्युनिटी के 10 रहेंगे, और ऑप्शन गायनेकोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं 20 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी के रहेंगे। भाई हिंदी के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 रहेंगे आपके। सामान्य ज्ञान जीके के आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने मिलेंगे, और सामान्य अध्ययन की बात करते हैं 40 आपको देखने मिलेंगे। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन तो आपके नर्सिंग के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको किस नाम से मिलेगा, नर्सिंग बाय रोशन सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और याद रखिएगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नर्सिंग बाय रोशन सर के नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत प्यारी सी वैकेंसी है। ऐसी मोर अपडेट और मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं 2025 और 26 में, और तैयारी को अपना बरकरार रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।